अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की धरती पर एक ऐसा किला है जिसकी गूंज सदियों से सुनाई देती है। इन पहाड़ियों की चुप्पी में छुपी हैं अनगिनत कहानियां, जिनमें सबसे रहस्यमयी है रानी पद्मिनी की कथा। चित्तौड़गढ़ का किला एक ग्लोरियस पास्ट का गवाह है। इसकी ऊंची दीवारें और विशाल द्वार राजपूती शौर्य और बलिदान की मिसाल है। यहाँ हर पत्थर, हर कोना इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नई दास्तान सुनाता है। इसकी दीवारें वीरता, बलिदान और रानी पद्मिनी की खूबसूरती की कहानियां कहती हैं। रानी पद्मिनी, जिनकी सुंदरता और साहस की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी कहानी, जो हिस्ट्री और फोल्कलोर का मिश्रण है, आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। पद्मिनी की कथा में प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान की झलक मिलती है, जिसने चित्तौड़गढ़ को अमर बना दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो एक असली रानी थी या बस किसी कवि की कल्पना? क्या उनकी सुंदरता और वीरता की गाथा सच में उतनी ही अद्भुत थी जितनी हमें सुनाई जाती है? ये वीडियो अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी को एक्सप्लोर करेगा, हिस्ट्री और लेजेंड को अलग अलग करके। हम जानने की कोशिश करेंगे कि असलियत क्या है और कल्पना कहां से शुरू होती है। चित्तौड़गढ़ की हवा में रानी पद्मिनी की खूबसूरती की गूंज है। उनकी छवि आज भी किले की दीवारों पर, लोकगीतों में और लोगों की यादों में जिंदा है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, एक मिथिकल ऑरा ले चुकी है। हर पीढ़ी ने इसमें कुछ नया जोड़ा, कुछ और रंग भरे, जिससे ये कथा और भी रहस्यमय बन गई। लेकिन सच में इसमें कितना सच है और कितना बनावटी? क्या इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कहानी उतनी ही प्रामाणिक है या फिर समय के साथ इसमें कल्पना की परतें चढ़ गई है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें दिल्ली सल्तनत के समय में वापस जाना होगा। वहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मिनी को आकार दिया। आइए इतिहास और कल्पना के इस सफर में हमारे साथ चलें। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का महत्वाकांक्षी शासक, 1296 में गद्दी पर बैठा। उसकी नजरें हमेशा नई फतहों पर टिकी थीं। पावर पाने की चाहत में उसने पूरे भारत को जीतने का सपना देखा और अपनी सेना को लगातार मजबूत किया। चित्तौड़गढ़, सिसोदियों का मजबूत किला, उसके लिए एक लुभावना इनाम था, जिसे जीतना उसकी महत्वाकांक्षा बन गई। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, जिससे इतिहास का एक बड़ा अध्याय शुरू हुआ। हिस्ट्री बुक्स के हिसाब से सुल्तान का मकसद सिर्फ ट्रेड रूट पर कब्जा करना और अपना राज्य बढ़ाना था, लेकिन इसके पीछे और भी कई वजहें थीं। घेराबंदी, दोनों सेनाओं की ताकत का सबूत, महीनों तक चली और पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। सदियों बाद अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ पर हमले की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की कविता पद्मावत में आई, जो 1540 में लिखी गई। जायसी की कविता में हिस्टोरिकल कहानी में एक नया एलिमेंट जुड़ता है, रानी पद्मिनी की खूबसूरती। पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी। उनकी खूबसूरती इतनी मशहूर थी कि उसके लिए हजारों जहाज लॉन्च किए जा सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी उनकी खूबसूरती की कहानियां सुनकर उनको पाने के लिए दीवाना हो गया। उसने पद्मिनी को अपना बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। इतिहास और कविता दोनों में चित्तौड़गढ़ के सीज का जिक्र मिलता है, लेकिन इन दोनों स्रोतों में जो कहानियां सामने आती हैं, उनमें गहरा अंतर है। इतिहास की किताबें और कविताएं दोनों ही अपने अपने नजरिए से घटनाओं को पेश करती हैं। अक्सर हम जो सुनते हैं वो लोक कथाओं और कविताओं से प्रभावित होता है, जबकि असली ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। चित्तौड़गढ़ का सीज भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है और इसके इर्द गिर्द कई मिथक और किंवदंतियां बुनी गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मौजूद इतिहासकारों जैसे अमीर खुसरो ने अपने लेखन में रानी पद्मिनी का कोई उल्लेख नहीं किया। उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में सिर्फ युद्ध, राजनीति और सत्ता विस्तार की बातें मिलती हैं। अमीर खुसरो, जो खुद उस समय के गवाह थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सीज को सिर्फ एक सैन्य अभियान के रूप में दर्ज किया है, जिसमें राज्य की सीमाओं का विस्तार और धन दौलत हासिल करना मुख्य उद्देश्य था। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसी रानी के सौंदर्य या प्रेम में पड़कर चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था, बल्कि उनके अनुसार यह हमला पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक कारणों से किया गया था।
इससे यह साफ होता है कि इतिहास और लोक कथाओं में बड़ा फर्क है। दूसरी ओर जायसी की पद्मावत नामक कविता, जो असली घटना के लगभग 200 साल बाद लिखी गई थी, एक काल्पनिक और प्रतीकात्मक रचना है। इसमें फैंटेसी, कल्पना और सूफी सिंबलिज्म का गहरा प्रभाव है। पद्मावत को इतिहास नहीं बल्कि एक साहित्यिक कृति माना जाता है, जिसमें कई परतें और गूढ़ अर्थ छुपे हैं। पद्मिनी का किरदार खुद सूफी एलेगरी का प्रतीक है, जो आत्मा की परमात्मा से मिलन की चाहत को दर्शाता है। जायसी ने पद्मिनी को एक आदर्श दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, न कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में। इस कविता में पद्मिनी का संघर्ष आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा का रूपक है। चित्तौड़गढ़ का सीज इस संदर्भ में सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि सांसारिक इच्छाओं और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच के संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। यह युद्ध, प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानियां एक दूसरे में गूंथ जाती हैं, जिससे यह घटना सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक गहरी दार्शनिक चर्चा का विषय भी बन जाती है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम इतिहास और साहित्य दोनों के स्रोतों को ध्यान से पढ़ें और उनके बीच के फर्क को समझें। तभी हम सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को पहचान सकते हैं। जायसी की पद्मावत में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, दुश्मन के हाथों पकड़े जाने और अपमान से बचने के लिए आत्मदाह। हालांकि जौहर का जिक्र कई हिस्टोरिकल अकाउंट्स में है, लेकिन 1303 में चित्तौड़गढ़ में इसके होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। रानी पद्मिनी की कहानी में जौहर का सच होना हिस्टोरियंस के बीच बहस का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि राजपूत वीरता और महिला बलिदान को ग्लोरीफाई करने के लिए चित्तौड़गढ़ के मामले में इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होगा। क्या रानी पद्मिनी ने सच में जौहर किया? ये एक अनसुलझा सवाल है। हिस्ट्री में उनके होने पर संदेह होने के बावजूद रानी पद्मिनी की कहानी का कल्चरल इंपैक्ट बहुत गहरा है। उन्हें कला, साहित्य और लोक कथाओं में अमर कर दिया गया है। राजपूत सम्मान, साहस और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक। पद्मिनी की कहानी आज भी भारत, खासकर राजस्थान की संस्कृति में गूंजती है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, सम्मान, बलिदान और अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के मूल्यों को दर्शाती है। वे हिस्ट्री से आगे बढ़कर एक पावरफुल आइकॉन बन गई हैं, अनगिनत कलाओं को इंस्पायर करती है और कल्चरल नैरेटिव्स को आकार देती है। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी हमें हिस्ट्री और लेजेंड के बीच के अंतर को समझने के लिए सोच समझकर देखने की जरूरत की याद दिलाती है। जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह सच में हुआ था या यह समय के साथ लोगों की कल्पना और भावनाओं से जुड़कर बदल गया है। इतिहास और लोक कथाओं के बीच की यह रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है और हमें यह पहचानना जरूरी है कि दोनों का समाज पर अलग अलग असर पड़ता है। फोल्कलोर हमें कल्चरल वैल्यूज के बारे में बताता है, लेकिन ऐसी कहानियों को ध्यान से देखना जरूरी है और समय के साथ कहानियों में बदलाव को समझना जरूरी है। लोक कथाएं अक्सर समाज की उम्मीदों, डर और सपनों को दर्शाती हैं, लेकिन वे हमेशा ऐतिहासिक सच्चाई नहीं होती। जैसे जैसे ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, उनमें नए रंग और अर्थ जुड़ते जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि लोक कथाएं केवल मनोरंजन या प्रेरणा का साधन नहीं है, बल्कि वे समाज की सोच और मूल्यों को भी आकार देती हैं। हिस्ट्री ऑब्जेक्टिविटी की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर लेखक के नजरिए और अवेलेबल सोर्सेज की सीमाओं से प्रभावित होती है। इतिहासकार अपने समय और समाज के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। उनके पास जो स्रोत उपलब्ध होते हैं वे भी अधूरे या पक्षपाती हो सकते हैं। कभी कभी इतिहासकारों को भी अपनी व्याख्या में कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, खासकर जब प्रमाण कम होते हैं। इसलिए इतिहास को भी पूरी तरह निष्पक्ष मानना सही नहीं है। जरूरी है कि हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखें, सोर्सेस की जांच करें और नए एविडेंस के साथ अपनी समझ को बदलने के लिए तैयार रहें। जब हम किसी ऐतिहासिक घटना या चरित्र के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि अलग अलग स्रोत क्या कहते हैं और उनमें क्या अंतर है। आलोचनात्मक सोच हमें सिखाती है कि हम किसी एक कहानी या दृष्टिकोण पर ही भरोसा न करें, बल्कि सवाल पूछें और तथ्यों की गहराई में जाएं। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी, जो रहस्य और अलग अलग इंटरप्रिटेशन से घिरी है, हमें पास्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और सोच विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, सवाल पूछने की क्षमता और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी हिस्ट्री और फोल्कलोर का अनोखा मिश्रण आज भी हमें गहराई से आकर्षित करती है। हालांकि कहानी के कुछ हिस्सों का हिस्टोरिकल सच होना बहस का विषय है, लेकिन इसका कल्चरल महत्व और इम्पैक्ट अनडिनायबल है। ये हमें कहानी कहने की ताकत, सोच समझकर देखने के महत्व और पास्ट के जादू की याद हमेशा दिलाती है। हिस्टोरिकल एविडेंस और कल्चरल नैरेटिव्स दोनों को देखकर हम पास्ट और प्रेजेंट पर उसके इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।